श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 19। कन्हैया को पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं। मैंने बचपन सुना था और बनी घटना है ये कि एक नवजात शिशु ने विषैले सर्प को पकड़कर मार दिया। ऐसी घटना आपने भी सुनी होगी। कभी आपने शिशु की और हाथ या उंगली समीप में की है? बड़ी मजबूत होती है शिशु की पकड़, वो एक बार पकड़ ले तो छोड़ता कहाँ है। कन्हैया शिशु ही तो है, याद रहे इसे सिर्फ पकड़ना आता है और जिसे पकड़ लेता है उसे छोड़ता नहीं है। कभी कीजिए अपना हाथ कन्हैया की ओर, बस बढ़ा कर देखिए तो। कालिंदी के तट पर श्री कृष्ण चरितामृतम की कथा चल रही है। वक्ता है उद्धव जी और श्रोता है विदुर जी। उद्धव कहते हैं, तात, ये कन्हैया है, बस इसने आज तक पकड़ा ही है। ना, हम कैसे हैं? हम मन से अपवित्र हैं, हमारा अंतःकरण गंदा है। ये सब मत सोचिए, ये हमारा कन्हैया है ना, ये सबको पकड़ता है। बस इसकी और हम अपना हाथ तो बढ़ावें, चाहे महापापी हो चाहे विश्वद्रोही हो। इस नंद कुमार को इससे क्या मतलब? इसे तो बस कोई अपना कहे, इसकी और बढ़े तो कोई अपनी उंगली इसकी और बढ़ावे तो ये नहीं छोड़ेगा। इसकी पकड़ कितनी मजबूत है ये कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। राक्षसों को भी इसने दिव्य गति प्रदान की है। पूतना ये राक्षसी तो थी, इसे क्या पता था कि कन्हैया पकड़ता है तो छोड़ता नहीं। इसकी पकड़ से कौन बचा है? जो ये पूतना बच जाती, सृष्टिकर्ता में भी तो वो सामर्थ्य नहीं जो पूतना को कन्हैया के चंगुल से छुड़ा ले। ढाई माँ आहा, ढाई माँ की गति दे डाली इस पूतना को। उद्धव ये कहते हुए भाव विभोर हो गए थे। क्या ढाई माँ के समान गति दी? विदुर जी चौंके। यशोदा माँ के समान गति दी थी पूतना को कन्हैया ने। उद्धव बोले, क्यों? ऐसी क्या विशेषता थी इस पूतना में? उद्धव, बताओ, ऐसे क्या गुण थे इसमें? क्या उपवास करती थी, व्रत करती थी, फलाहार या निराहार रहती थी? विदुर जी पूछ रहे हैं। गंभीर थे उद्धव। तात, बालकों का रक्त पीती थी, कपट से भरी थी। बालकों को मारना उसे अच्छा लगता था। ऐसी को भी माँ के समान गति दी कन्हैया ने। पर ऐसा क्या किया उद्धव जिसके कारण उसे माँ के समान कन्हैया ने माना? क्या किया? तात, अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया इसने। अपना कोमल मुख कन्हैया ने लगाया। हो गई ना वो माँ। ये तो कन्हैया है, इसे कौन सा संविधान मानना है? तात, ये सब कुछ स्वयं है, इसे किसी की सम्मति तो लेनी नहीं है। पूतना ने अपना स्तन कन्हैया के मुख में दिया। अब ये कन्हैया है, छोड़ना तो इसे आता ही नहीं। पकड़ा तो पकड़ ही लिया, माँ बना लिया उस राक्षसी को भी इस दयालु ने, सदा के लिए। उद्धव की ये बातें सुनकर भाव विभोर हो उठे थे विदुर जी। उनके नेत्रों से अश्रु टप टप गिरने लगे थे यमुना की बालुका में। कम वा दयालु शरणम ब्रजेन। भाव की उच्च स्थिति में बैठे विदुर जी उद्धव से पूछते हैं, इस कन्हैया से दयालु और कोई होगा? मारने वाली को भी माँ के समान गति दे दी। उद्धव, सुनाओ इस प्रसंग को। उद्धव, सुनाओ ये कथा। विदुर जी ने आग्रह किया उद्धव से और उद्धव इस कथा को विस्तार से सुनाने लगे थे।